Hello everyone, today in this chapter of sexual reproduction in flowering plant we are going to study about agents of pollination. Already till last video we studied what exactly the pollination is and how many types of pollination are, right? So if the flowers have to carry out the cross pollination they require what pollinating agents. So हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन के लिए हेल्प करेंगे. गॉट इट. सो सी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. दो एजेंट्स हैं, एक अबायोटिक और एक बायोटिक. अबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो इट विल कम अंडर व्हाट अबायोटिक एजेंट. अगर लिविंग थिंग्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन होगा तो इट विल कम अंडर व्हाट बायोटिक एजेंट. अबायोटिक में दो है, एक विंड और एक वाटर. जबकि बायोटिक में क्या आएंगे, सिर्फ एनिमल्स. लेकिन सिर्फ एनिमल मतलब एक नहीं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स है जो पॉलिनेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट. अगर विंड एंड वाटर के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो उनके जो चांसेस है कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाके अटैच हो या कांटेक्ट में आए उसके बहुत बहुत रेयर चांसेस है. गॉट इट. एंड ये जो फ्लावर्स जो है ये चांस को एलिमिनेट करने के लिए या चांस को मतलब ये पोलन ग्रेन के स्टिग्मा पे अटैच होने के चांसेस बहुत कम है ना, तो वही चांसेस को बढ़ाने के लिए ये फ्लावर्स क्या करेंगे, पोलन ग्रेन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगे, जबकि ओव्यूल्स दे विल बी इन द फ्यूअर नंबर्स, राइट. एंड अगर एनिमल्स की बात करें तो मोस्टली जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, एनिमल को एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं ताकि पॉलिनेशन प्रोसेस हो पाए, राइट. एंड ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं, इंसेक्ट है, बर्ड्स है, बैट्स हैं, स्नेल्स है, एंट्स हैं एंड सो ऑन. ऐसे बहुत सारे हैं, विल सी लेटर ऑन, राइट. सो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कितने हैं, दो. एक अबायोटिक एजेंट और एक बायोटिक एजेंट. अबायोटिक में विंड एंड वाटर, बायोटिक में एनिमल्स. हमें सबके बारे में देखना है, लेकिन उसके पहले लेट अस सी. ये देखो, ये जो टेबल है तुम्हारे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कौन से एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन प्रोसेस हो रहा है उसके हिसाब से क्रॉस पॉलिनेशन को अलग अलग नाम दिया है. अगर विंड के थ्रू हो रहा है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन का नाम क्या है, एनेमोफिली. वाटर के थ्रू है तो हाइड्रोफिली. इंसेक्ट के थ्रू है तो एंटोमोफिली. स्नेल के थ्रू है तो मेलकोफिली. एंट के थ्रू है तो मायरमेकोफिली. बैट के थ्रू है तो चेरेप्टेरोफिली. बर्ड के थ्रू है तो ऑर्निथोफिली. एंड अगर ह्यूमन के थ्रू है तो इट इज़ नोन एज व्हाट, एंथ्रोफिली. ये सब जो है यहाँ तक के सब क्या है, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होता है. लेकिन ह्यूमन के थ्रू अगर हो रहा है मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, इट इज़ अ कंट्रोल पॉलिनेशन. क्यों, क्योंकि हम उसे करवा रहे हैं, पॉलिनेशन हम करवा रहे हैं, इसलिए से क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन. फाइन. सो ये याद रखना, नोट डाउन कर लेना, ये तुम्हारे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट. नाउ लेट अस सी, दोनों एजेंट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं. सबसे पहले हम अबायोटिक एजेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी सिर्फ हमें दो ही पढ़ने हैं, एक विंड के थ्रू और एक वाटर के थ्रू, राइट. सो अगर विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है उसका मतलब क्या होता है, एनेमोफिली है. ये क्रॉस पॉलिनेशन का नाम क्या है, एनेमोफिली. एनेमो मतलब एयर, फिली इज वॉट, लविंग. तो ये पॉलिनेशन अगर विंड के थ्रू हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनेमोफिली. मोस्टली ये अबायोटिक पॉलिनेशन में एक तो दो ही है ना, विंड और वाटर. तो मोस्टली जितने भी प्लांट्स हैं जो अबायोटिक पॉलिनेशन करने वाले हैं वो मेनली किसके थ्रू करते हैं, विंड के थ्रू. वाटर के थ्रू बहुत रेयर केसेस में होता है, राइट. अब देखो, ये विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन प्रोसेस होगा तो फ्लावर्स कैसे होने चाहिए, स्टेमन कैसे होना चाहिए, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, तो वो अब हम देखेंगे. तो लेट अस सी द कैरेक्टर ऑफ द फ्लावर, राइट. बट ऑब्वियस अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होने वाला है तो फ्लावर को अट्रैक्टिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट. क्यों, क्योंकि इंसेक्ट या बर्ड्स या एनिमल्स आके उसे पॉलिनेशन नहीं करवा रहे कि उसे अट्रैक्टिव होना पड़ेगा या नेक्टर प्रोड्यूस करना पड़ेगा. इसीलिए इसके जो फ्लावर्स हैं दे आर नॉट वेरी कलरफुल. वो कलरफुल भी नहीं रहेंगे और वो नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, राइट. इनके जो पोलन ग्रेन्स है वो भी कैसे रहेंगे, एकदम लाइट, हल्के फुल्के और नॉन स्टिकी रहेंगे ताकि आराम से विंड के थ्रू वह हवा में उड़ के स्टिग्मा तक आराम से पहुंच पाए, राइट.
स्टेमेंस भी कैसे रहेंगे, वेल एक्सपोज, स्टेमेंस लंबे लंबे रहेंगे, एक्सपोज रहेंगे, ताकि इजीली जैसे ही एंटर द एसेंस ऑफ विंड के थ्रू पोलेंस डिस्पर्स हो पाए, राइट। अभी स्टिग्मा कैसा रहेगा, स्टिग्मा भी लार्ज रहेगा, बड़ा सा, और कैसा रहेगा, फेदरिंग। बड़ा सा और फेदरिंग इसलिए रहेगा ताकि जैसे ही पोलन ग्रेन्स आए वो तो वो फेदर में अटक जाए, मतलब वो आसानी से उसमें ट्रैप हो जाए, राइट। इसलिए ये स्टिग्मा भी कैसा रहेगा, लार्ज एंड फेदरी। गॉट इट। अभी देखो इसके जो फ्लावर्स है ना, वो एक ओवरी में सिर्फ एक ओव्यूल प्रोड्यूस करेगा। एक ओवरी में कितना ओव्यूल होता है, एक ओव्यूल। ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स मिल के दे विल कम इनटू व्हाट, इनफ्लोरेसेंस फॉर्म, राइट। मतलब एक साथ सब मिला के क्या बन जाएंगे, इनफ्लोरेसेंस। फाइन। अब देखो ये जो पॉलिनेशन है किसके थ्रू होने वाला है, विंड के थ्रू, राइट। सो विंड के थ्रू अगर पोलन ग्रेन्स उड़ के आएंगे तो चांसेस बहुत कम है कि वो स्टिग्मा पे अटैच हो, राइट, या स्टिग्मा के कांटेक्ट में आए। इसीलिए ये जो फ्लावर्स है वो लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अगर तुम कैनाबीज फ्लावर की बात करते हो तो वो कितने पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने वाला है, 5 लाख पोलन ग्रेन्स वो प्रोड्यूस करता है। वहीं अगर तुम टेसल ऑफ मेज, मेज का जो मेल गैमेट है, टेसल इज नथिंग और मेल गैमेट, वो कितने पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने वाला है, 25 मिलियंस। देखो कितने प्रोड्यूस करने वाला है, 25 मिलियन। क्यों, क्योंकि इसमें वेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। विंड के थ्रू अगर उड़ेगा पोलन ग्रेन तो उसके वेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए वो लोग इतने ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ताकि कोई ना कोई एटलीस्ट एक हाथ दो तो जाके उस पर स्टिक हो पाए। फाइन। एक बेस्ट एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कॉर्न कॉब का। सी ये है कॉर्न, मतलब अपना मेज का जो प्लांट होता है, मक्कई, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, मेल पार्ट है, मेल गैमेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेसल। इसके देखो कैसे कितना इलोंगेटेड है, बड़ा सा है, एक्सपोज। अगर ये पोलन ग्रेन हवा के थ्रू अगर उड़ेगा तो ये किधर आके उसको अटैच होना है, स्टिग्मा पे, राइट। तो ये फीमेल पार्ट है मेज का। तो फीमेल जो है कैसे रहेगी, फेदरी। ये जो स्टिग्मा जो है कैसा है, लार्ज एंड कैसा है, फेदरी। तुमने देखा होगा जब भी ये मक्का का भुट्टा घर पे आता है तो उसके ऊपर फेदर्स होते हैं, राइट। तो ये जो फेदर्स है वो क्या करेंगे, ये पोलन ग्रेन जैसे ही इधर आएगा उसको क्या कर लेगा, ट्रैप। क्या कर लेगा, ट्रैप, एंड दे विल फॉर्म अ फ्रूट। जो भी फ्रूट बनाना है वो आराम से उसे बना पाएगा, राइट। एंड मोस्टली ये विंड पॉलिनेशन है जो हमें किस में देखने मिलेगा, ग्रास में। तो ये जो है दिस एग्जाम्पल इज ऑफ ग्रास। ये ग्रास में ये वाला जो है तुम्हारा मेल पार्ट है एंड दिस इज अ फीमेल पार्ट जो फेदरी है। ये एंथर ने दही सेंस किया पोलन ग्रेन को और ये फेदर ने उसे क्या कर दिया, उसे ट्रैप कर लिया, राइट। क्रॉस पॉलिनेशन है, इसीलिए सेम प्लांट में नहीं होगा। इसका पोलन ग्रेन इसके पास जाएगा, इसका पोलन ग्रेन इसके पास, राइट। सो दिस इज हाउ द पॉलिनेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दी plants which carry out through what, wind pollination. Got it till here, right? अब हम देखते हैं water pollination, right? So water pollination को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। हाइड्रो मतलब वाटर, फिली मतलब लविंग। सो जो भी पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये हाइड्रोफिली जो है वो बहुत रेयर कंडीशन में होता है। ज़्यादा कौन सा होता है, विंड पॉलिनेशन। सी मोस्टली सिर्फ 30 जेनेरा हैं मोनोकोटिलिडॉन्स के जो ये वाटर पॉलिनेशन करवाते हैं। बाकी सब कैसे करेंगे, या तो विंड के थ्रू, या तो फिर इंसेक्ट्स के थ्रू, या मतलब बायोटिक एजेंट्स के थ्रू, राइट। अभी देखो अगर तुम लोअर प्लांट्स की बात करते हो जैसे कि एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, राइट, तो दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन वॉट, वाटर, राइट। सो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने के लिए भी उनका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो कौन है, वाटर। एंड इसीलिए ये माना गया है कि ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। क्यों, क्योंकि मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट होने के लिए और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करवाने के लिए इट रिक्वायर्स वॉट, वाटर। अगर पानी रहेगा नहीं तो लैंड पे ग्रो नहीं हो पाएगा, लैंड पे ग्रो नहीं हो पाएगा तो बट अवे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कैसा होगा, बहुत कम। गॉट इट। अभी देखो पोलन ग्रेन्स जो है वो पानी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होने वाला है। तो अगर पानी के थ्रू अगर ये पोलन ग्रेन ट्रांसपोर्ट होगा तो ख़राब हो जाएगा। तो इसे ना ख़राब होने के लिए
पोलन ग्रेन को एक म्यूसिलेजेनियस कवरिंग होती है, पोलन ग्रेन के ऊपर एक म्यूसिलेजेनियस कवरिंग बन जाती है जिसके थ्रू पोलन ग्रेन वेट नहीं होता है और वो खराब होगा नहीं। गॉट इट। एंड म्यूसिलेजेनियस कवरिंग का मतलब एक वैक्सी लेयर जैसा फॉर्म हो जाता है उसके ऊपर, जिसके थ्रू पानी अंदर एंटर ना हो पाए और पोलन ग्रेन को खराब ना कर पाए। गॉट इट। एंड ये जो है पॉलिनेशन, ये भी किसके थ्रू हो रहा है? वाटर के थ्रू, बायोटिक एजेंट के थ्रू नहीं हो रहा है। तो बट ऑब्वियस इसके भी फ्लावर्स कैसे रहेंगे? दे आर नॉट वेरी कलरफुल एंड दे आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट? नेक्टर। गॉट इट क्लियर? नाउ सी, ये जो हाइड्रोफिली का जो पॉलिनेशन है वो दो टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी में हो रहा है ना, ये पानी के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। तो या तो पॉलिनेशन पानी के ऊपर मतलब सरफेस पे होगा या तो पानी के अंदर। तो उसी हिसाब से हमने ये हाइड्रोफिली वाला जो प्रोसेस है उसको दो टाइप में डिवाइड किया है। अगर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर हो रहा है, मतलब पानी के अंदर अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोहाइड्रोफिली। एंड अगर सरफेस ऑफ वाटर पे हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? एपीहाइड्रोफिली। राइट। एंड हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल कौन सा है? जोस्टेरा सी ग्रास, जो कहाँ पे ग्रो होने वाला है? मराइन वाटर में। एंड एपीहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल कौन सा है? वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, जो कहाँ पे ग्रो होता है? इन अ फ्रेश वाटर। गॉट इट। अब हम देख लेते हैं हर एक प्लांट का फ्लावर कैसा होता है एंड पॉलिनेशन प्रोसेस कैसे करते हैं। राइट। सो सबसे पहले विल सी अबाउट वेलिस्नेरिया। राइट। सो वेलिस्नेरिया का अभी हमने देखा ये कैसा है? एपीहाइड्रोफिली है, मतलब कि इसका जो पॉलिनेशन हो किधर होगा? ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। राइट। तो देखो इसका जो ये जो स्टॉक जो ऐसे कॉइल होके जो ऊपर तक पहुंचा है, लॉन्ग स्टॉक, दैट इज नथिंग बट व्हाट? ये स्टाइल है जो फीमेल फ्लावर को कहाँ तक लेके आया है? एट दी सरफेस ऑफ वाटर। कहाँ पे लेके आया है? सरफेस ऑफ वाटर पे। राइट। अब ये जैसे ही ये फीमेल फ्लावर सरफेस ऑफ वाटर पे पहुंचेगा, इट विल वेट फॉर अ मेल फ्लावर और मेल गैमेट और पोलन ग्रेन्स, ताकि वो उसके नज़दीक आए, उसके स्टिग्मा पे अटैच और पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट कर पाए। राइट। अब मेल फ्लावर्स जो है वो क्या करेगा? या तो मेल फ्लावर खुद ऊपर तक जाएगा या पोलन ग्रेन रिलीज होके सरफेस पे आएंगे और वाटर करंट के थ्रू ये फ्लावर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। गॉट इट। लेकिन सारे के सारे मेल फ्लावर या पोलन ग्रेन्स फ्लावर तक पहुंच सकते नहीं है, तो हार्डली कोई पहुंचेगा और बाकी के सब क्या हो जाएंगे? वेस्ट। राइट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं जोस्टेरा, जो कहाँ पे होने वाला है इसका पॉलिनेशन? पानी के अंदर। राइट। इट विल रिमेन, तो इसका फीमेल फ्लावर जो है ये इट विल रिमेन व्हाट? सबमर्ज इन द वाटर, ना पानी में ही रहेगा, वो ऊपर तक नहीं आता जैसे वेलिस्नेरिया में हमने देखा। लेकिन उसका जो मेल पार्ट जो है, मतलब पोलन ग्रेन्स जो है, दे विल बी व्हाट? लॉन्ग, ऐसे लंबे लंबे रहेंगे रिबन जैसे, और जहाँ पे फीमेल गैमेट होती है वहाँ पे ऐसे बेंट होके फीमेल गैमेट को कांटेक्ट में आने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी सारे के सारे पहुँच नहीं सकते हैं, जो पहुँचा वो पॉलिनेशन प्रोसेस करके उसका काम कर लेगा। गॉट इट क्लियर? तो ये था वेलिस्नेरिया और जोस्टेरा, मतलब कि सरफेस ऑफ वाटर पे और सबमर्ज वाटर में कैसे पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। और एक एक्सेप्शन केस भी हमें देखना है कि फ्लावर भले कहाँ पे ग्रो हो रहा है? पानी में, मतलब कि ये प्लांट कैसा है? एक्वाटिक है, जिसका नाम है वाटर हायासिंथ या वाटर लिली। राइट। लेकिन इसका जो पॉलिनेशन प्रोसेस है वो पानी में होने वाला नहीं है। वो पॉलिनेशन प्रोसेस कौन करके देगा? इट विल बी कैरिड आउट बाय व्हाट? इंसेक्ट या तो फिर विंड के थ्रू। राइट। भले ये प्लांट एक्वाटिक है लेकिन इसका पॉलिनेशन कौन करवा के देगा? या तो इंसेक्ट या फिर कौन करवा के देगा? विंड। गॉट इट। तो ये एक एक्सेप्शन केस है। राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? अबायोटिक एजेंट। राइट, जिसमें हमने विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन देखा। अब हम पढ़ेंगे अबाउट दी बायोटिक एजेंट। राइट। ये बायोटिक एजेंट में कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे? लेट अस सी। बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, beetles, webs, ants, moths, birds such as sunbirds, hummingbirds and bats. So ये जो है these are the common agents जो pollination process में help करेंगे। फाइन। एंड इंसेक्ट में भी जो सबसे मेन जो है पॉलिनेशन करवाता है वो कौन है? बीज। ये जो हनी बीज है
वो सबसे डोमिनेंट बायोटिक एजेंट है। कैसा है ये? डोमिनेंट बायोटिक एजेंट। नासी, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंसेक्ट या बर्ड्स ही पॉलिनेशन करवाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं जैसे प्राइमेट्स सच एज लिमर्स, आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग, ये क्या है अपने एप्स और जो मंकीज़ है वो सब, रोडेंट्स, रेप्टाइल्स जैसे गेको लिजर्ड या गार्डन लिजर्ड, ये सब भी पॉलिनेटर्स की तरह एक्ट कर सकते हैं, राइट। अभी इनके भी फ्लावर के बारे में देख लेते हैं कि अगर एनिमल के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो फ्लावर कैसा होना चाहिए। अभी देखो, एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो एनिमल ऐसे ही फ्लावर के पास तो जाएगा नहीं। अगर उसे अट्रैक्टिव लगेगा या फिर बहुत अच्छी खुशबू आएगी फ्लावर में से, या तो फिर उसमें नेक्टर प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो ही ये एनिमल अपने फ़ायदे के लिए वहाँ तक जाएगा, नहीं तो वो जाएगा नहीं। सो बट ऑब्वियस इनके जो फ्लावर्स है वो कैसे होने चाहिए? लार्ज। लार्ज क्यों? लार्ज नहीं होंगे तो वो इंसेक्ट अंदर जाएगा कैसे नेक्टर लेने के लिए? बर्ड्स आएंगे तो उनकी जो बीक है वो अंदर तक जाएगी कैसे, राइट। इसीलिए फ्लावर्स कैसे होने चाहिए? बड़े होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, फ्रेगनेंट वाले होने चाहिए और उसमें नेक्टर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, राइट। अभी जब ये फ्लावर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं तब सारे फ्लावर्स ना मिलके क्लस्टर में रहेंगे, मतलब एक ग्रुप में रहेंगे, जैसे कि दे आर इन द इन्फ्लोरेसेंस। ग्रुप में इसलिए रहते हैं ताकि कॉन्स्पिशियस हो पाए, मतलब कि वो लोग आराम से विजिबल हो, नोटिसेबल हो कि वो जो इंसेक्ट है या बर्ड है या जो भी है वो उन्हें देख पाए और उनके पास आए और पॉलिनेशन प्रोसेस करवाए, राइट। अभी एनिमल्स जैसे मैंने तुम्हें बताया अट्रैक्ट कैसे होंगे? सिर्फ कलर और फ्रेगनेंस के थ्रू, या फिर उनको क्या चाहिए? नेक्टर अच्छा खासा होना चाहिए, फाइन। लेकिन ये फ्लाइज एंड बिटल्स जो है ना वो उल्टे, अगर गंदी सी बदबू आएगी मतलब कि फाउल ऑर्डर्स आएगा तो वो अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर्स के पास, अच्छी खुशबू से वो अट्रैक्ट नहीं होते, फाउल ऑर्डर से वो लोग अट्रैक्ट होंगे, राइट, और फिर पॉलिनेशन करवाएंगे। अभी देखो, एनिमल से वो पॉलिनेशन प्रोसेस करवा रहा है फ्लावर, तो उसको भी कुछ तो वो रिवार्ड में देना पड़ेगा ना, तो वो रिवॉर्ड में क्या देगा? तो नेक्टर और पोलन ग्रेन्स। एनिमल्स को अगर वो अट्रैक्ट करवा रहा है तो रिवार्ड में कुछ तो उसे कुछ तो उसे देना पड़ेगा ना, तो वो क्या देगा? नेक्टर देगा और क्या देगा? पोलन ग्रेन, जिससे फ्लावर का भी फायदा होने वाला है, राइट। देखो, अगर एनिमल ये रिवार्ड देख के आया, राइट, तो वो क्या होगा? सबसे देखो ये जो पिक्चर है उसमें बेस्ट एक्सप्लेनेशन है ये चीज़ का। ये जो हनी बी है वो बड़ा सा फ्लावर, अट्रैक्टिव फ्लावर, रिच इन नेक्टर वाले फ्लावर को देख के वो आया। अब जब वो आया तो वो क्या करने वाला है? नेक्टर को लेगा, लेकिन जब वो नेक्टर को लेता है उसी टाइम पे ये हनी बी के बॉडी पे क्या हो जाता है? पोलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं, राइट, मतलब कि उनका जो बॉडी है इट गेट्स कोटेड विथ वॉट? पोलन ग्रेन। अब जब ये हनी बी दूसरे फ्लावर के पास जाता है फिर से नेक्टर लेने के लिए, तो उसी के बॉडी पे जो पोलन ग्रेन था अब वो कहाँ पे स्टिक हो गया? टू दी स्टिग्मा, राइट। कहाँ पे स्टिक हो गया? टू दी स्टिग्मा, मतलब ये कांटेक्ट में आ गया। अब ये पोलन ग्रेन और इसका स्टिग्मा दे विल कैरी आउट व्हाट? पॉलिनेशन प्रोसेस। ये क्रॉस पॉलिनेशन का है, इसीलिए सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे ये स्टिक नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन मेच्योर हो गया है, अब तक स्टिग्मा मेच्योर नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पे पोलन ग्रेन मेच्योर नहीं है और स्टिग्मा मेच्योर हो गया है, इसलिए ये पॉलिनेशन प्रोसेस पॉसिबल हुआ है। गॉट इट क्लियर? ये तो ये बेस्ट है कि ऐसे बॉडी ऑफ एनिमल्स पे पोलन ग्रेन्स कोट हो जाते हैं एंड फिर जब वो दूसरे फ्लावर के पास जाएंगे तो स्टिग्मा पे वो पोलन ग्रेन को छोड़ के आएंगे तो पॉलिनेशन प्रोसेस हो जाएगा। गॉट इट? अब देखते हैं दूसरा, राइट। अभी देखो ये कितना ब्यूटीफुल और कितना बड़ा सा फ्लावर है, राइट। ये फ्लावर है, एक्चुअल दिस इज अ फ्लावर। ये 6 फीट लंबा फ्लावर है। कितने फीट लंबा फ्लावर है? 6 फीट लंबा फ्लावर है। अभी ज़रूरी नहीं है कि जो हर एक फ्लावर रिवाज में सिर्फ नेक्टर और पोलन ग्रेन दे, कोई कोई फ्लावर ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को या बीटल्स को अपने एग को सेफली ले करवा सके, ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं, राइट। ये जो पिक्चर है उसमें तुम आराम से देख सकते हो कि कैसे ये इतना बड़ा सा फ्लावर है और ये लड़की कितनी छोटी सी उसके सामने दिख रही है, राइट।
सो ये टॉलेस्ट फ्लावर है, किसका है? एमोर्फोफेलिस का, जो इंसेक्ट्स या बीटल्स को अपने अंडे सेफली ले करवाएंगे। गॉट इट। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम बोलते हैं ना किसी का नुकसान ना किसी का फ़ायदा, लेकिन दोनों को नहीं, ना किसी का नुकसान लेकिन दोनों को क्या होने वाला है? फ़ायदा, राइट। फ़ायदा नहीं होगा ऐसा तो नहीं बोल सकते, राइट। सम म्यूचुअलिज्म। ये देखो, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये एक मॉथ है, राइट, और यूका प्लांट। ये जो है ये यूका प्लांट है। यूका प्लांट के फ्लावर में ये मॉथ जो है वो क्या करेगा? अपने अंडे छोड़ के आएगा, लेकिन कहाँ पे वो छोड़ेगा? इन दी ओवरी, राइट। क्यों? देखो, ये मॉथ और प्लांट, यूका प्लांट दोनों ना अपना जो लाइफ साइकिल है एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते, राइट। मॉथ को यूका प्लांट की ज़रूरत है और यूका प्लांट को किसकी ज़रूरत है? मॉथ की। फाइन। अभी मॉथ का फ़ायदा क्या है कि वो फ्लावर में जाएगा, ओवरी के अंदर अपने अंडे छोड़ के आएगा, राइट। उसके अंदर अंडे अगर अंदर छोड़ेगा तो मतलब वो अंदर ही ग्रो होगा, राइट। और फ्लावर का फ़ायदा ये होता है कि मॉथ जब आता है अपने अंडे छोड़ने के लिए तो वो उसके पोलन ग्रेन को लेके दूसरे फ्लावर के पास आराम से जा सकता है, या फिर पोलन ग्रेन को लेके स्टिग्मा के पास लेके आ सकता है। तो फ्लावर का पॉलिनेशन हो गया और मॉथ के अंडे छोड़ के जाएगा, राइट। सो ये जो लार्वे जो है मॉथ के, राइट, मॉथ के जब अंडे ग्रो होंगे तो इट विल कौन से फॉर्म में आएंगे? लार्वे के फॉर्म में। तो लार्वे के फॉर्म में जब मॉथ एग से बाहर निकलते हैं, कब निकलेंगे? जब इसके यूका प्लांट के सीड डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो ये देखो, ये यूका प्लांट का सीड है वो डेवलप हो रहा है और वो टाइम पे ये लार्वे बाहर निकल रहे हैं। गॉट इट। तो दिस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विच इज शोन बाय moth and yucca plant. Got it here, right? So and there is one more thing. So यहाँ तक तो अपना बायोटिक एजेंट हो गया, राइट। सो अबायोटिक एजेंट भी हो गया, बायोटिक एजेंट भी हो गया। अब ये एक सिंपल सी चीज़ है, पोलन, नेक्टर या रॉबर्स। अभी इसे हम क्या बोलते हैं? ये क्या हुआ? रॉबर्स मतलब क्या? चोरी। यस, ये इंसेक्ट्स भी या बर्ड्स भी चोरी करते हैं, राइट। जैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो आएंगे, पोलन को कंज्यूम करेंगे, नेक्टर को खाएंगे, लेकिन वो पॉलिनेशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे नहीं। ये देखो, ये फ्लावर है, ये इंसेक्ट मस्त अपने स्वैग में आया, पोलन को लेके जा रहा है, लेकिन वो खा रहा है, उसे पॉलिनेशन प्रोसेस में हेल्प नहीं करने वाला है। ऐसे इंसेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? पोलन या फिर नेक्टर रॉबर्स, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? पॉलिनेटिंग एजेंट, जहाँ पे हमने अबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स के बारे में पढ़ा, राइट। सो अब नेक्स्ट वीडियो में विल सी अबाउट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, थैंक यू।